यूपी कांग्रेस ने आज जो है दलित गौरव यात्रा जो है सम्मान बहाल करने के लिए निकाली है। अब उनका कहना है, कांग्रेस अध्यक्ष जो है कि लगातार ये लगे हुए हैं कि दलितों को जो सम्मान कैसे मिले, उनका गौरव कैसे बहाल हो, इसको लेकर के उन्होंने जो दलित गौरव यात्रा निकाली है। दलित यात्रा को लेकर के पूरे प्रदेश में करीब 10-10 चौपालें हर विधानसभा क्षेत्र में की जानी है, जो 4000 रात्रि चौपालें की जाएंगी। 18 मंडलों में यात्रा निकाली जाएंगी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा और 2 लाख दलितों को अधिकार पत्र से जो है अवगत कराया जाएगा। तो देखना अब यह है कि कांग्रेस की मुहिम कितना सफल हो साबित होती है और चुनाव में 2024 के जो चुनाव का आगाज हो चुका है उसकी जो है कैसे जो है खाना पूरी की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार दलितों की तरफ है। तो आज इन्होंने जो है जो किया है परिसंवाद, तो इसके पीछे क्या था कि आज के दिन ही काशीराम का परिनिर्वाण दिवस था और आज ही दलित गौरव यात्रा की शुरुआत की गई। तो जब कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इनकी शुरुआत की तो काफी कुछ संख्या में दलितों ने वहां हिस्सा भी लिया था और उनको उन्होंने संबोधित किया और कहा कि वो उनके हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ से लेकर के और जो दिल्ली तक उनकी लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। अब देखना यह है कि दलितों को इससे कितना जो फायदा मिल पाता है, उनको कितने अधिकार मिल पाते हैं और कांग्रेस की नैया कैसे पाल लगती है, ये समय बताएगा। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में कलेक्ट्रेट और तहसील एक ही छत के नीचे होंगी, क्योंकि राजस्व विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसको उत्तर प्रदेश की कैबिनेट पे रखा जाएगा और कैबिनेट में मुहर लगने के बाद जो उत्तर प्रदेश में निर्माण होगा उनका प्रारूप बदलकर एक ही छत के नीचे सभी राजस्व के विभाग होंगे, क्योंकि ताकि जनता को किसी प्रकार से परेशानी ना हो। अगर डीएम के पास कोई समस्या लेकर जाना है, अगर डीएम तहसीलदार को ट्रांसफर करता है तो उसी भवन में ही तहसीलदार का भी ऑफिस होगा, एसडीएम का भी ऑफिस होगा, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और वो दर दर ना भटके। इसको लेकर राजस्व विभाग एक प्लान तैयार कर रहा है। आगामी आने वाले दिनों में ये प्लान जो प्रस्ताव होगा वो कैबिनेट में रखा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी इस मसौदे को जमीनी हकीकत पर कब उतारा जाएगा। क्या योगी की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास हो जाएगा, अभी फिलहाल तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा प्रस्ताव पास होता है तो वाकई उत्तर प्रदेश की जनता को राहत की सांस लेने मिलेगी। रियाज के साथ रूप से जनता टीवी, लखनऊ। मुलायम सिंह की पहली पुण्यतिथि 11 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को होगी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि सभी जिलों में उनको पुण्यतिथि और पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। प्रदेश कार्यालय पर यहाँ नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके अलावा अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेटे वो सैफई में उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव आज ही इटावा पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके अलावा बुधवार को लोहिया जयंती है, वहाँ पर भी वो उस समय इटावा और सैफई में ही रहेंगे। लेकिन लखनऊ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रदेश स्तर पर पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। प्रदेश कार्यालय में कई बड़े नेता और भी उनके साथ नजर आएंगे। फिलहाल तैयारियां पूरी हैं और जो लखनऊ का जो मुख्यालय है यहाँ पर होर्डिंग्स लगा दी गई हैं। सभी नेता जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है होर्डिंग और पोस्टर के जरिए। फिलहाल आज लखनऊ की जो मुख्यालय है वहाँ पर होर्डिंग्स पटी हुई हैं और लोग अपने अपने तरीके से नेताजी को याद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी लखनऊ। बुजुर्गों में हो रहे आदतों में परिवर्तन को न करें नजरअंदाज। यहाँ ये कहना है केजीएमयू लखनऊ में वृद्धावस्था मानसिक चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव का। उनका कहना है कि विगत 5 वर्षों से बुजुर्गों में मानसिक विकार की जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका मूल कारण है कि उनके शुरुआती दौर में आदतों में जो परिवर्तन हो रहा है उनके परिवार द्वारा उसको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, जिसमें खास तौर से डिप्रेशन, डिमेंशिया और डेलीरियम नाम की बीमारी खास तौर से बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि अगर शुरुआती दौर में उनके लक्षणों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से शुरुआती दौर में उनका इलाज कर पाना संभव है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ एक तरफ लोग अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस हर्षोल्लास से मना रहे हैं, वहीं मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी आज के वृद्धों के लिए सचेत और निश्चित रूप से उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। और इस तरह से जो नज़रअंदाज किया जा रहा है वो सही नहीं है। इसके लिए कायदे से हमें युवा पीढ़ी को वृद्धजनों के लिए सचेत और हमेशा उनके लक्षणों में जो परिवर्तन हो रहा है उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। प्रदेश सरकार जो है संचित रोग अभियान चला रही है, जिसको लेकर गांव और शहर के लोगों को जो है बुखार जैसी बीमारी
को रोकने के लिए लगातार अभियान जारी किया जा रहा है। इसी को लेकर जगह जगह फॉगिंग की जा रही है। वहीं ग्राम स्तर पर जो देखा गया है कि फॉगिंग जो है के नाम पर जो है खाना पूर्ति की जा रही है, और जिससे क्षेत्र में बुखार के पीड़ित अधिकतर पाए जा रहे हैं। वहीं जो है हमने ग्राउंड जीरो पे जो रिपोर्टिंग की है तो देखा गया है कि अस्पताल में एक बेड पर दो मरीज जो है बुखार के पीड़ित पाए गए, जिसमें जो है स्वास्थ्य विभाग से जो जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि एंटीजन किट में जो है अधिकतर लोग डेंगू पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वहीं जो है जिसको स्वास्थ्य विभाग डेंगू मानने से इनकार भी कर रहा है। देखा गया है कि अधिकतर लोग जो है निजी अस्पतालों में जाकर अपना उपचार करा रहे हैं। अधिक बीमार होने के कारण जो है स्वास्थ्य विभाग एवं ग्राम प्रधान पर जो भार सौंपा गया संचरी रोकथाम के लिए। तो ग्राम प्रधान की बात करते हैं तो वहाँ ग्राम प्रधानों ने आज तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो फॉगिंग नहीं कराई गई है, जिससे लोगों को बुखार से पीड़ित होना पड़ रहा है। और सैकड़ों लोग बुखार से पीड़ित हैं, जिन हर घर में जो है देखा जाता है कि हर घर में जो 4 से लेकिन 5 मेंबर हैं तो उसमें अधिकतर जो है बुखार से पीड़ित पाए जा रहे हैं। वो जब स्वास्थ्य विभाग जो है जगह जगह इसी बात को लेकर टेस्टिंग कर रही है और जो बुखार के पीड़ितों को लोग उपचार करा रही है। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैद खान की रिपोर्ट। इटावा जनपद में 2 सगी मासूम बहनों की नृशंस हत्या को लेकर एक बार फिर 12 घंटे में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। वहीं इस घटना को सूचना मिलने पर कानपुर जोन के आईजी प्रशांत कुमार जी मौके पर पहुंचे। इस घटना को पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटे। वहीं 12 टीमों को गठित किया गया था। उसके बाद पूरी तरीके से 12 घंटे में हत्यारे को एक खुलासा कर दिया। वहीं गांव में जिस तरीके से ये नृशंस हत्या हुई गई उसके पूरी तरीके से पूरे गांव में लोगों के चूल्हे तक नहीं जले। वहीं इससे पूरी तरीके से गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि परिजनों से जब बात की गई तो परिजनों का कहना है किसी से हमारी दुश्मनी नहीं थी, फिर आखिर मासूम 2 सगी बहनों की नृशंस हत्या कैसे हो गई। वहीं पुलिस ने इस पूरी तरीके से खुलासा करते हुए उसकी बड़ी बहन को एक हत्या के रूप में पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उस बहन ने किसी तरीके से अवैध संबंधों के चलते उनकी छोटी बहनों ने देख लिया था। उसके चलते मां से शिकायत न करने पर पूरी तरीके से इस बड़ी बहन ने फावड़े से दोनों मासूम बच्चियों की नृशंस हत्या कर दी, जिसके लिए लगातार पूरी तरीके से 12 घंटे तक पुलिस अपनी छानबीन करती रही। अब देखना होगा कि आखिर इससे आगे भी क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो अवैध संबंधों की जो बात आ रही है तो उस पर आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से अभी भी पुलिस जांच पड़ताल में लगी है। क्योंकि जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई है तो एक कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। अब देखना होगा कि आखिर ऐसी घटनाओं पर क्या रोकथाम लगेगी। कैमरामैन विशु राठौर के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी इटावा। शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, साथ ही 7 आरोपी को किया मौके से गिरफ्तार। आपको बता दें, जैसे ही कटरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कटरा से मधुपुरी जाने वाले रास्ते में खेत में पेड़ के नीचे एक व्यक्ति अवैध तमंचे बना रहा है, पुलिस ने आनन फानन में घेराबंदी की और मौके से यादराम को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से बने और अधबने तमंचे बरामद किए, साथ ही तमंचा बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए। पूछताछ में आरोपी यादराम ने बताया कि वह एक तमंचा 1000 रुपए में तैयार करता है और उसके बाद उसे 3000 में बेच देता है और इसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर।